Hello students, this is Rajesh Kumar, your chemistry teacher from SVM Sanity. स्टूडेंट्स, आज हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अगले भाग के तरफ बढ़ रहे हैं जो कि है पार्ट 11। और इस पार्ट में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं सबसे पहले वो देख लेते हैं। आज हम लोग एक कंडक्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर के बारे में पढ़ेंगे, फिर रेजिस्टिविटी और अलग अलग तरह का इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी कौन कौन से हैं, किस किस प्रकार के इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी होते हैं, उसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। स्टूडेंट, जैसे हम लोग इसी चैप्टर में इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में पढ़े हैं, यानी इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में हम लोग क्या पढ़े हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स वैसे केमिकल सब्सटेंस है जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं एक्वस सॉल्यूशन या मोल्टन स्टेट में, और जबकि मेटल्स में भी कंडक्टिविटी होता है, वो मेटलिक कंडक्टिविटी होता है, मेटलिक कंडक्शन होता है उसमें। अब इलेक्ट्रोलाइटिक और मेटलिक कंडक्शन का डिफरेंस हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे, लेकिन आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, कंडक्टिविटी। व्हाट इज कंडक्टिविटी? लेट्स सी। The capacity of a conductor to conduct electricity is called conductivity of the conductor. It is reciprocal of resistance of the conductor. किसी भी कंडक्टर की वो क्षमता जिसके कारण वो करंट को अपने से होकर पास करा सकते हैं, या इलेक्ट्रॉन्स को अपने से होकर पास करा सकते हैं, या आयंस को अपने से होकर पास करा सकते हैं, दैट इज कॉल्ड कंडक्टिविटी ऑफ द कंडक्टर। अगर मेटलिक कंडक्टर है तो यहाँ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करेंगे। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर है तो हम मूवमेंट ऑफ आयंस के बारे में बात करेंगे। और जो कंडक्टिविटी होता है वो रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल होता है, दैट मीन्स C इक्वल टू 1/R, वेयर C इक्वल टू कंडक्टिविटी ऑफ कंडक्टर, R इज रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। अब हम लोग यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी ये सिंपल कंडक्टिविटी के बारे में बात कर रहे हैं, इसका यूनिट हम कैसे निकाल रहे हैं। C इक्वल टू 1/R। स्टूडेंट्स, हम लोग को पता है कि रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओम, तो हमारा कंडक्टिविटी का यूनिट हो गया पर ओम, जिसको कि मो या सीमेंस के नाम से भी जान सकते हैं। रेजिस्टिविटी, the ability of a conductor to restrict the flow of current or electricity through it is called resistivity or specific resistance of the conductor. It is denoted by rho. Students, कोई भी कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी को पास करने के बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं, फोर्सेस होते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी को रिस्ट्रिक्ट करते हैं फ्लो करने से। जितने भी कंडक्टर है वो सभी जो है गुड कंडक्टर में नहीं आते हैं, उसमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो मूवमेंट सब में किसी में फास्ट होता है, किसी में स्लो होता है। तो किसी भी कंडक्टर का वो एबिलिटी जिसके कारण वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को रिस्ट्रिक्ट करता है, रोकने का कोशिश करता है, उसको हम लोग रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के नाम से जानते हैं कंडक्टर का। इसको रो से डिनोट किया जाता है। जैसा कि हम लोग को पता है, एज वी नो दैट resistance of a conductor is directly proportional to length of the conductor and inversely proportional to area of cross section of the conductor. हम लोग को पता है रेजिस्टेंस, किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस तार की लंबाई या इलेक्ट्रोलाइट की लंबाई, जैसे जैसे इलेक्ट्रोड की लंबाई जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे कंडक्टिविटी का कंडक्टर का रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा। लेकिन अगर साथ साथ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी इंक्रीज करे इलेक्ट्रोड का तो वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ बट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। या हम लोग लिख सकते हैं आर इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए।
यदि L लेंथ ऑफ कंडक्टर 1 सेंटीमीटर रखा जाए, एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हम रो इक्वल टू आर, यानी हम लोग इस आधार पर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी को डिफाइन कर सकते हैं। पुनः इस आधार पर हम लोग देख सकते हैं, हैंस रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज अ रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। मतलब यूनिट लेंथ और यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के लिए जो रेजिस्टेंस होता है कंडक्टर का, उसी को हम रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के नाम से जानते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ कंडक्टिविटी। 3 तरह के कंडक्टिविटी होते हैं, स्पेसिफिक और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी, मोलर और मॉलिकुलर कंडक्टिविटी, और थर्ड वन है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। सबसे पहले हम लोग आ रहे हैं स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। इट इज़ कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन फॉर 1 क्यूबिक सेंटीमीटर रीजन ऑफ द सॉल्यूशन और आयन। किसी भी सॉल्यूशन या आयन का 1 क्यूबिक सेंटीमीटर रीजन या एरिया में जो कंडक्टिविटी होता है, वही उसका स्पेसिफिक कंडक्टिविटी होता है। दैट मीन्स कंडक्टिविटी इन ए गिवन रीजन। इट इज़ रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है। इट इज़ डिनोटेड बाय कप्पा। ये के सिंबलाइज, यहाँ कप्पा हम लोग पढ़ेंगे, के से डिनोटेड होगा। इट इज़ ऑल्सो रिफर्ड एज कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी सिंपली कंडक्टिविटी के नाम से भी जाना जा सकता है, यानी कप्पा इक्वल टू 1/ρ। लेकिन हम लोग जानते हैं रेजिस्टेंस इक्वल टू रो इंटू L/A होता है, पीछे हम लोग देख चुके हैं। तो इस आधार पर हम लोग लिख सकते हैं 1/ρ इक्वल टू 1/r इंटू L/A, या हम लोग 1/r के स्थान पर C का प्रयोग कर सकते हैं जो कि कंडक्टिविटी है, या हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं कप्पा इक्वल टू C इंटू सेल कॉन्स्टेंट। स्टूडेंट्स, यहाँ L/A को सेल कॉन्स्टेंट कहा जाता है। यहाँ L इज़ डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन एंड A इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रोड। चलिए हम लोग देखते हैं यूनिट ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। हम लोग को पता है कप्पा इक्वल टू 1/r इंटू L/A। तो R, L, A सबका यूनिट पुट कर रहे हैं हम लोग, तो हम लोग के पास यूनिट आ रहा है कप्पा एक पर ओम पर सेंटीमीटर। पर ओम को सीमेंस या मो भी लिख सकते हैं। ये हमारा CGS सिस्टम में यूनिट है। अगर आपको SI में लिखना हुआ तो सेंटीमीटर को आप बदल करके मीटर में लिख सकते हैं। अगर आपको SI यूनिट में पूछा जाए तो यूनिट हो जाएगा पर ओम पर मीटर, या साइमन्स पर मीटर, या मो पर मीटर। अब हम मोलर कंडक्टिविटी के तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इट इज़ द कंडक्टिविटी ऑफ 1 मोल ऑफ आयंस प्रेजेंट इन V वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। इट इज़ डिनोटेड बाय कैप M और म्यू। स्टूडेंट्स, मोलर कंडक्टिविटी जो है 1 मोल जो आयंस सॉल्यूशन में मौजूद होते हैं उसके किसी गिवन वॉल्यूम में, वो उसका मोलर कंडक्टिविटी कहलाता है। दैट मीन्स सॉल्यूशन मस्ट कंटेन 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस। इस आधार पर देखें कैप M इक्वल टू, यानी मोलर कंडक्टिविटी इक्वल टू कप्पा इंटू वॉल्यूम इन लीटर। अगर वॉल्यूम मिलीलीटर में करें तो 1000 कप्पा इंटू वॉल्यूम। हम लोग वॉल्यूम को, चूँकि हम लोग को पता है मोल इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन इक्वल टू नंबर ऑफ मोल बाय वॉल्यूम। यहाँ N इक्वल टू 1 है तो कॉन्सेंट्रेशन इक्वल टू 1 बाय
वॉल्यूम या वॉल्यूम इक्वल टू 1 बाय कॉन्सेंट्रेशन हम लोग लिख सकते हैं। तो उस आधार पर V के जगह में 1 बाय मोलरिटी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ मोल्स की बात हो रही है, यानी कॉन्सेंट्रेशन मोलरिटी में है। स्टूडेंट्स, अब हम लोग यूनिट देख रहे हैं मोलर कंडक्टिविटी का। जैसा कि हम लोग को फॉर्मूला पता है, कैप एम इक्वल टू 1000 कप्पा बाय मोलरिटी। आप कप्पा का यूनिट बैठाओगे और मोलरिटी का यूनिट मोल पर लीटर होता है। पर लीटर को हम लोग पर क्यूबिक सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। इस आधार पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, या मो सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, या साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ये CGS सिस्टम में यूनिट हुआ। अगर आपको SI में लिखना है, सेंटीमीटर को रिप्लेस करके मीटर में बदल दीजिएगा। स्टूडेंट्स, अब हम लोग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की तरफ बढ़ रहे हैं। इट इज़ द कंडक्टिविटी ऑफ 1 ग्राम इक्विवेलेंट आयंस प्रेजेंट इन V वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। अगर V वॉल्यूम इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में 1 ग्राम इक्विवेलेंट के बराबर नंबर ऑफ आयंस मौजूद है, तो उसमें जो कंडक्टिविटी हम देखें तो वो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी होगा। इसको हम लोग कैप और लेमडा से डिनोट करते हैं। तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कप्पा इंटू वॉल्यूम, जब वॉल्यूम लीटर में हो, 1000 कप्पा इंटू वॉल्यूम जब मिलीलीटर में हो, या हम लोग यहाँ पर भी V के जगह में 1 बाय कॉन्सेंट्रेशन, यानी यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन नॉर्मलिटी मिलेंगे, क्योंकि यहाँ 1 ग्राम इक्विवेलेंट आयंस का मौजूद है, सॉल्यूशन का मौजूद है। यूनिट ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी फार्मूला जैसा कि पता है, 1000 कप्पा बाय नॉर्मलिटी। कप्पा का यूनिट और नॉर्मलिटी का यूनिट हम लोग पुट किए, तो इस आधार पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट, या मो सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट, या साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट। फिर एक बार बता दें, ये CGS सिस्टम में यूनिट है। आपको SI में करना होगा तो सेंटीमीटर के जगह में मीटर का प्रयोग कीजिएगा। धन्यवाद स्टूडेंट। आज यहीं तक, फिर अगले दिन नए वीडियो के साथ फिर उपस्थित होंगे। थैंक यू।